अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल सेलिब्रेट इंडिया विक्ट्री ओवर पाकिस्तान, इन्वेस्टर ट्वीट गोज वायरल। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं वीडियो तो कर। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मुझे कभी उम्मीद थी नहीं कि मुझे ये भी देखने को मिलेगा। आई एम रियली सरप्राइज्ड, बट इजराइल आज के समय बहुत ज़्यादा खुश है कि एक वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में, वनडे इंटरनेशनल के वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में इंडिया ने हरा दिया है पाकिस्तान को। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इजराइल के कुछ नागरिकों ने ट्वीट कर दी या फिर इजराइल में कहीं पर लोगों ने पार्टी करी, नहीं। इजराइल गवर्नमेंट की जो एम्बेसडर है टू इंडिया, यहाँ पे आप देख पाओगे नावर गिलोन, इन्होंने ये कहा है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। एक्चुअली इन्होंने एक प्रॉपर ट्वीट करी है इसको लेकर, हिंदी में भी। यहाँ पे आप देख पाओगे देवनागरी में लिखा है ऊपर और नीचे इंग्लिश में लिखा है इसकी ट्रांसलेशन। ये कह रहे हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं कि इंडिया जीता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में एट वर्ल्ड कप 2023। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें खुशी इस बात की है क्योंकि हमें पता था कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता तो इनके प्लेयर्स सोशल मीडिया पे और जगह फिर से बोलते कि हम हमास के साथ खड़े हैं। जो वॉर चल रही है आज के समय इजराइल हमास की, उसके बारे में कमेंट करते, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते। तो ये सब जो है ना, ये एटलीस्ट अब नहीं होगा। और नीचे आगे ये भी ऐड करते हैं, वी आर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। ये मैं देखो आपको बता दूं सोशल मीडिया पे ना, आप अगर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज काउंट कर लो 50 से ऊपर आपको मिल जाएंगी। इंडिया अकेला मेजर कंट्री है जिसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑनलाइन खुल के इजराइल के समर्थन में आती है। नहीं तो अगर आप इंडिया को इक्वेशन से हटा दो, मान लो हम लोग बहुत न्यूट्रल होते हैं, हमें परवाह नहीं क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा। इजराइल ऑनलाइन जो डिस्कोर्स है, जो ऑनलाइन डिबेट हो रहा है इस चीज को लेकर, हमास इजराइल के इशू को लेकर, इजराइल बुरी तरीके से हार जाता है बाय नंबर्स। इंडिया आप कह लीजिए नंबर्स प्रोवाइड करता है इजराइल को। यहाँ पे अगेन ऐसा कहीं से नहीं है कि इजराइल एक्नॉलेज नहीं करता इंडिया की इंपॉर्टेंस। आप देख लीजिए क्रिकेट मैच से लेकर जो ऑनलाइन लोग सपोर्ट तक करते हैं ना सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे और प्लेटफॉर्म्स पे, उसके बारे में कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर डिस्प्लेइंग दिस सॉलिडारिटी विद अस। और अगेन यहाँ पर यह भी लिखा है कि कई लोग तो क्रिकेट मैच में भी गए। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कई लोग पोस्टर्स लेकर गए थे, वहां पर लिखा था कि इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। यहाँ पे आप देख पाओगे तो दिस इज वेरी स्पेशल। दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा था, इस पर एक तीसरे कंट्री के जो एम्बेसडर हैं वो ऐसे कमेंट करते हैं, दिस इज वेरी यूनिक। और वैसे मैं आपको बता दूं इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई डिप्लोमेटिक संबंध है ही नहीं, ये आपको बताना चाहिए। ये वर्ल्ड में आप देख रहे हो, आप जो भी ग्रे देश है ना, ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे जो बाकी ये सब कंट्रीज हैं ये एक टाइम पे एक्सेप्ट करते थे, बाद में इन्होंने भी अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले ली। तो पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान समेत कई और देश हैं, इन सबको आप अगर देखो तो ये इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते। और पाकिस्तान में ना पिछले कुछ दिनों से नोटिस किया गया बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ है इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल के झंडे जलाए गए। एक फुटेज ये भी आई थी, एक मौलवी झंडा आदमी था इजराइल का फ्लैग खा गया, लिटरली इजराइल का फ्लैग खा गया। नेवर सीन दैट बिफोर। एनीवे सो मतलब काफी प्रोटेस्ट हुए, गुस्सा था इजराइल के प्रति, जो इजराइल इनके हिसाब से घेराव करके बैठ गया। क्या बात है यार, सीज ऑफ गाजा आज के समय हो रखा है बाय इजराइल। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा है लोग। और अगेन सिंस लोग काफी गुस्सा है तो काफी बार ये जो इमोशन है, ये जो इनके फेमस लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनके थ्रू भी बाहर आता है। तो मोहम्मद रिजवान के बारे में आपको पता होगा, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इनके विकेट कीपर हैं। रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ खास इंपैक्ट ये नहीं डाल पाए थे, मगर इंडिया के मैच से पहले पाकिस्तान ने गेम खेली थी श्रीलंका के साथ। इस गेम में आप कह सकते हैं सिंगल हैंडेडली मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को जिताया था। और इस जीत के बाद मोहम्मद रिजवान ने ये ट्वीट कर दी थी, अब अगेन आप देखोगे ये आज के समय आईसीसी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया में ये हैं और श्रीलंका को हराकर ये ट्वीट करते हैं कि ये जो मेरी जीत थी, जो इन्होंने सेंचुरी मारी थी, दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गाजा। अब इस ट्वीट को देखकर कई लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहा कि पहली बात तो जो आज के समय टेंशन चल रही है गाजा और इजराइल के बीच में,
ये शुरू हमास ने करी थी। ये बात सब लोग मानते हैं कि शुरुआत इसकी हमास से हुई थी। सबसे पहले हमास ने रॉकेट्स बरसा दिए पूरे इजराइल पर। जो इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था वहां पे हमास के आतंकवादियों ने कई बेगुनाह लोगों को मारा। आई मीन उसकी जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो डिटेल्स सामने आ रही हैं, हॉरिफाइंग, मतलब देखकर समझ नहीं आता कि इतनी क्रुएल्टी, वो भी ऐसे लोगों के प्रति जो बस एक म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इट इज क्वाइट शॉकिंग। तो जब इन्होंने कहा ना कि मैं गाजा के साथ खड़ा हूं, तो लोगों ने इंटरप्रिटेशन यहाँ पर यह निकाली कि ये क्या हमास की तरफ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमास भी गाजा में ही है और सबसे पहले हमास ने ही अटैक किया इजराइल को। और इस ट्वीट के बाद आपने देखा होगा कई इंडियंस ने यह कहा था कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होता, कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड जो इस इशू को लेकर एक सख्त स्टांस रखता, वो अभी तक इनको डिपोर्ट कर चुका होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में आज के समय कई क्रिकेट मैचेस हैं, वहां पर फिलिस्तीन इजराइल के जो फ्लैग्स हैं ये बैन कर रखे हैं। उसके अलावा कई देश हैं यूरोप में, फॉर एग्जांपल जर्मनी है, इन लोगों ने फिलिस्तीन की सॉलिडारिटी में कोई भी रैलीज, कोई भी प्रोटेस्ट, सब कुछ बैन कर रखा है। अगेन मैं हमास की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं। कई जगह फिलिस्तीन के झंडे बैन हो रखे हैं। यूके की जो मिनिस्टर हैं ब्रेवरमैन, उन्होंने ये कह दिया था कि फिलिस्तीन के झंडे भी नहीं आपको लगाने। फ्रांस ने आपने देखा होगा प्रो फिलिस्तीन रैलीज बैन कर रखी है। अगेन ये लोग हमास की बात नहीं कर रहे, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, तो ये सब भी बैन हो रखा है। और इसका रीजन यही है कि सबसे पहले आक्रमण इजराइल पे हुआ, इजराइल के जो निर्दोष लोग थे उनको बुरी तरीके से मारा गया। बट एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया को मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट पर ज्यादा एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? इवन दो इंडिया ऑफिशियली हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता नहीं है। अगर आप लिस्ट देखोगे उन कंट्रीज की जो ऑफिशियली, अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ एक प्रॉपर पॉलिसी के हिसाब से, सरकारी पॉलिसी के हिसाब से हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, ये आपके सामने है। कनाडा, यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, इजराइल तो ऑब्वियसली मानेगा ही, उसके अलावा जापान, जी हाँ जापान भी हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया। ये मुझे हमेशा काफी अजीब लगता रहा, इंडिया एक्चुअली अकेला देश है पूरे क्वाड ग्रुप में जो हमास को ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। इवन दो जो रिसेंटली अटैक हुआ था इजराइल पे, उसके रिएक्शन में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये ट्वीट करी थी कि इस आतंकवादी अटैक की हम निंदा करते हैं। बट ये यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि क्या अब समय आ चुका है कि इंडिया बाकी क्वाड कंट्रीज की तरह हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा? वेस्ट एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, इन सब कंट्रीज को बहुत ज्यादा नाराज करके हमें प्रो वेस्टर्न स्टांस नहीं ले सकते। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और इजराइल का जो वैसे ग्राउंड ऑपरेशन होना था फिलिस्तीन में, ये अभी के लिए टल गया है, कुछ वेदर कंडीशंस वहां पे खराब है, उस वजह से थोड़ा बहुत टल गया है। उससे रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो उसके लिए ले आऊंगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई ये जो एक आपने वो देखा ग्राउंड में उन्होंने लहराया, पीएम मोदी जी और नेतन्याहू का एक जो बनाया हुआ था उन्होंने छोटा सा फ्लैग सा ऐसे करके, तो वो काफ़ी ना एक वायरल हो गया था। जब एक चीज़ें उस पर चली ना तो हमने देखा कि हुआ है, पहले तो सारे एक्शन हो चुके थे भाई। आप इस चीज़ के ऊपर सोशल मीडिया को दाद दें, इंडियन सोशल मीडिया ने भाई एंड कर दिया। उन्होंने वाकई एक उनके साथ जो है ना मतलब एक ट्वीट्स के हिसाब से कुछ किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखे भाई, उन्होंने स्टैंड विद इसराइल का जब हाई लेवल के ऊपर एक टैग चलाया है ना, हाँ, तो भाई एक दफ़ा हर बंदे की नज़रों में आ गया कि वाकई भाई इंडिया ने इस दफ़ा उनको सपोर्ट की है। हाँ सपोर्ट की है कि भाई हम आपके साथ हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और उसके बाद जब वो वायरल हुआ तो उस पर यही नहीं कि एक एम्बेसडर ने की है पोस्ट, वहाँ पर जो इसराइल के जो स्पेशल ऑफिशियल जो अकाउंट है ट्विटर पर, उन सब से वो पोस्ट हुई कि थैंक यू इंडिया, हर तरफ से बोला गया था। एक वो मेन उनका जो पेज था ना जिससे वो हर तरह की अपडेट दे रहे थे, तो उससे भी वो एक उन्होंने लगाई पोस्ट और बताया कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया इंडिया का कि वो इतनी ज़्यादा हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें लास्ट एक ट्विटर पर चले जाए ना तो यकीन माने हमें इतने पोस्टें और कमेंट्स जो इसराइल के नहीं मिलते जितने इंडिया के मिलते हैं, वो जितनी सपोर्ट एक कर रहे हैं। क्योंकि यही चीज़ होती है कि एक कंट्री के साथ अगर देना है तो खुल कर देना है, वो एक इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने ये चीज़ें की है। साथ तो हमने भी दिया, वैसे इसराइल ने की ज्यादती है, हम भी इसराइल के साथ ही खड़े थे। इधर से किसी ने स्टेटमेंट दिया उनके खिलाफ, ना DGSPR के ऑफिशियल अकाउंट से, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना किसी और ने, फिर भी यार ज्यादती करके हारे हुए हैं। ऊपर से हम आपके साथ खड़े हुए इसराइल के नाम, हमारे सारा नंबर 1 एजेंसी ने किसी ने ट्वीट किया
रिजवान ने तो किया ही किया, लेकिन यार देख लो किसी पंजाब पुलिस ने या एक ऑफिशियल हो, एक DGSPR आप आ जाए, एक नंबर 1 एजेंसी पर आ जाए, किसी ने निंदा की है उनकी? नहीं, इस दफा वाकई किसी ने नहीं। यार हम तो आपके साथ खड़े हैं, वो मौलवी शुलवी है, उन्होंने उन्होंने रोटी खानी है इसलिए वो झंडे खा के बेचारे अंदर इसराइल को गाली निकालते हैं, झंडा खा के। मूर्ख, तुम्हारे अंदर का जज्बा ही खत्म हो गया क्योंकि अंदर इसराइल का झंडा चला, प्लीत हो गया। काट डालो नापाक, काट डालो जिसम को। नहीं, कोई मौलवी उसके पीछे लगाते हैं कि इसने झंडा खाया है, लिहाजा इसका जिस्म भी भाई एक प्लीत हो गया है। हाँ, इसको काटो, नहीं तो भाई एक लब्बैक वाले ऊपर चढ़ जाएंगे इसके। हाँ, ये तो बनता है उनका। लेकिन भाई एक आप एक्चुअल के ऊपर आए ना, तो रिजवान ने भाई नहीं ये स्टार्ट करना था। जब उसने स्टार्ट किया तो उसके बाद ये कैंपेन शुरू है, क्योंकि आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आप एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर ट्रीट करो चीज़ों को। आपका तुक नहीं बनता, आपकी रियासत है, जिस साइड के ऊपर आपकी रियासत है उस साइड के ऊपर आप चले। लोगों के जज्बात के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लोग जो मर्जी है, लेकिन फैसला रियासत का ही होता है। आप देख लो जिस तरह सर बता रहे हैं कि भाई हमास को इंडिया ने अभी डिसाइडेड नहीं किया, तो क्या फिर उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अब अगर आपकी रियासत इस हद तक या इस लेवल तक आपके उधर चली गई है, उनके मतलब हक में या जो भी एक है, फिर आप कह सकते हैं कि मेरा ट्वीट करना बनता है। शुक्र है आपके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक्शन होना है। ये रियासत ने इसको इधर ही नहीं आने देना। इस रियासत ने प्राइम मिनिस्टर भेज दिए थे पीछे कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर इधर से चले जाओ, हम रियासत है। अभी इसको रियासत का नहीं पता। अगर अभी वो शुक्र करे कि वो ट्वीट डिलीट कर दे। अभी तो वायरल हो रही हैं चीजें, अभी तो इस पर एक ऊपर कंट्री से अब रिएक्शन आना स्टार्ट हो गए। अगर रियासत को पता चल गया इधर से कि इसने ये ट्वीट किया है, उन्होंने इसकी फैमिली के साथ इसको उधर भेज देना, जिधर भी जाए ये एक जन्नत में चला जाए, उनको कोई नहीं प्लेयरों से लेना देना। ये पता नहीं किस बिना पर भाई इसने एक ट्वीट कर दिया। देखो ना, आप एक जिस काम के लिए हैं और जिधर हैं जो भी है, ठीक है, आप करते रहे, लेकिन ये कि इस साथ तक ओपनली आपका बनता ही नहीं। हाँ, आप ट्विटर के ऊपर हैं, आप देखते रहें, जो मर्जी करते रहें, लेकिन अब आप इस तरह करेंगे तो भाई उसका रिएक्शन जरूर आएगा। और यकीन करो ऐसा रिएक्शन इंडिया की तरफ से आया है ना, और उसका रिजल्ट आपके सामने आप देख लो कि कैसा है। इस दफा जो है ना वो भाई उन्होंने वाकई मजा, क्योंकि हम भी वीडियो अपलोड करते हैं इसराइल रैली में, लेकिन उसमें यकीन करो अगर हम 100 कमेंट आता है ना, उसमें कम से कम 95 कमेंट जो है ना वो यही है कि वो स्टैंड विद इसराइल, इंडिया स्टैंड विद इसराइल। और देख लो कि यार वो खड़े भी हैं, और आज उसका देख लो रिजल्ट भी आपके सामने आ गया। लेकिन ये कि ये जो भाई उसने शुरू किया है ना रिजवान ने, ये उसका ही एक आगे से उन्होंने रिटेलिएट किया है इंडिया ने, और उसका आगे अभी आप ये ना समझे कि उसकी जान छूट जाएगी। जिस तरह आप कंपेन आगे बढ़ रही है ना, आप देखो आज ये हो गया, क्योंकि पिछले 2 दिन जो है ना वो यही चल रहा था, आज जो है ना वो उनकी ट्वीट आ गई। अब हो सकता है कोई आगे से ICC की तरफ से कोई एक नया काम शुरू हो जाए कि भाई आप अभी मैच जीता है ना, आप देख लेना यही आगे करेगी ICC ने, करना क्यों नहीं है? अब एक्शन इस पर होगा। मुझे तो डर है भाई उधर से इसको निकाल ना दिया जाए या एक और चीज, लेकिन होना है जहां तक मेरा ख्याल है ना, ये चीजें होंगी। हम इसलिए ना वो हाफ माइंडेड हमको बोलते हैं, मतलब एक दिमाग है ही नहीं पाकिस्तानियों के अंदर। वो इस वजह से नहीं है कि भाई देख लो कि भाई आपका तुक की नहीं बनता यार किसी किस्म की इस तरह की। ठीक है, रिलीजन हर किसी का है, किसका नहीं है? हर कोई किसी ना किसी मजहब से तल्लक रखता है। शी जिनपिंग का नहीं है वो किसी को नहीं मानता, वो बोलता मैं ही हूँ, वो जो कुछ है। लेकिन बहरहाल जो भी है ना, आपको इस हद तक जो है ना वो ओपनली चीजें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये कि भाई इसके रिजल्ट, लेकिन भाई इधर इंडिया ने भी चास करवा दिया। सही बात है। बाकी बेस्ट वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।